हेलो। आज हम सीखने जा रहे हैं कि अपने छोटे भाई या बहन की बात कैसे सुने। क्या आपने कभी किसी को कुछ महत्वपूर्ण बताया है जिसे वे ध्यान से नहीं सुन रहे हो सकता है कि उन्होंने आपको सुना हो, लेकिन वे ध्यान से नहीं सुन रहे हो सकता है कि वे अपने मोबाइल फोन के साथ व्यस्त थे जब आप उनसे बात कर रहे थे। उनके ऐसा करने से आपको कैसा लगा? जब आप अपने छोटे भाई या बहन से मिलते हो तो आप उनके साथ एक भरोसे का रिश्ता बना रहे हैं, लेकिन अगर आप उन्हें अच्छे से नहीं सुनते हो तो उन्हें लगेगा कि आपको उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है और वे आपसे खुलकर बात नहीं करेंगे। सौभाग्य से हमारे पास ऐसी चीजें हैं जो आप एक बेहतर श्रोता बनने के लिए कर सकते हैं और अपने छोटे भाई या बहन का समर्थन कर सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसे तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे ध्यान से सुनना कहा जाता है। ध्यान से सुनने का मतलब है कि आप वास्तव में हर उस शब्द को सुन रहे हैं जो आपके छोटे भाई या बहन ने कहा है। इसका मतलब है कि आप मन लगाकर बातचीत पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आपको एकदम से समस्या को ठीक करने की कोशिश नहीं करना है और नहीं उन्हें बताना है कि क्या करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसे ध्यान से सुनना नहीं कहते हैं। ध्यान से सुनने का मतलब है अपने छोटे भाई या बहन के विचारों या भावनाओं को बिना दोष दिए और बिना नीचे दिखाते हुए व्यक्त करने का समय देना। तो आइए इस अलोंगसाइडर्स के बारे में देखें जो अच्छी तरह से सुन रहा है। आप यहाँ पर इसमें क्या देखते हैं? पहला, वह मुस्कुरा रहा है। आपको एक बड़ी मुस्कान नहीं देनी है, खासकर जब आपका छोटा भाई या बहन दुखी महसूस कर रहा है। लेकिन एक छोटी सी मुस्कान उन्हें बताती है कि आप ध्यान दे रहे हैं और आप उन्हें बोलते हुए सुनकर खुश हैं। आप अपने सिर को भी हिला कर दिखा सकते हैं कि आप सुन रहे हैं। दूसरा, वह उसके छोटे भाई के समान है। ध्यान दें कि कैसे अलोंगसाइडर्स उसके छोटे भाई के पास जाने के लिए झुक गया है। जब आप उनकी बात सुन रहे हैं तो खड़े होकर अपने छोटे भाई या बहन से झुककर बात ना करें, लेकिन इसके बजाय आप घुटने टेकें या बैठें ताकि उनसे सम स्तर पर बात कर सकें। अगला, वह अपने छोटे भाई को प्रोत्साहित करने के लिए इशारों का उपयोग कर रहा है, हतोत्साहित करने के लिए नहीं। यदि आप अपने बाहों को मोड़ते हैं तो आपके छोटे भाई या बहन सोच सकते हैं कि आप उन पर गुस्सा हैं या कि आप उनसे ऊब गए हैं। इसके बजाय आप अपने हाथों के साथ साथ पूरे शरीर को खुला रखें। आप अपने छोटे भाई या बहन के इशारों की नकल भी कर सकते हैं। यदि वे दुखी दिखते हैं तो समान अभिव्यक्ति दिखाने का प्रयास करें। अगर वे खुश हैं तो मुस्कुराएं और उनके साथ हंसें। यदि वे अपने पैरों को मोड़कर फर्श पर बैठे हैं तो उनके साथ उसी तरह बैठे। यदि वे अपनी ठोड़ी के नीचे हाथ रखते हैं तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। यह नकल करना आपके छोटे भाई या बहन को आपसे अधिक जुड़ाव महसूस करने में सहायता करेगा। अंत में ध्यान दें कि कैसे अलोंगसाइडर्स 100% केंद्रित है। अगर आप किसी और चीज से विचलित हैं तो आप ध्यान से नहीं सुन सकते हैं। उदाहरण के लिए अपना फोन बाहर न निकालें, अपनी घड़ी न देखें, अपने बालों से न खेलें और न ही अपनी उंगली के नाखून को साफ करें। अगर आप ये सब करते हैं तो ये उनको संकेत देगा कि आप अन्य चीजों के बारे में उनको सुनने से अधिक चिंतित हैं। जब आप अपने छोटे भाई या बहन से मिलते हैं तो अपना फोन शांत कर दें। अब आइए जाने कि एक अच्छा सुनने वाला बनने के लिए क्या कहना चाहिए। संख्या 1, विवरण याद रखें। उन विवरणों और जानकारी को याद रखने की कोशिश करें जो आपके छोटे भाई या बहन आपके साथ साझा करते हैं। उनकी कहानियों से नाम और स्थानों को याद करने की कोशिश करें और बाद में उनसे इसके बारे में पूछें। अगर आपको जरूरत है तो आप याद रखने में सहायता के लिए टिप्पणियां लिख सकते हैं, लेकिन पहले अपने छोटे भाई या बहन को समझाएं। विवरण को याद रखना उन्हें दिखता है कि आप वास्तव में परवाह करते हैं और उन्होंने जो भी साझा किया है आपने उसे ध्यान से सुना है। संख्या 2, प्रश्न पूछें। अधिक प्रश्न पूछने से उन्हें पता चलता है कि आप बातचीत में रुचि रखते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि किसी चीज ने उन्हें कैसा महसूस कराया या वे किसी चीज के बारे में क्या सोचते हैं। अधिक सवाल पूछने से आपको जानकारी को बेहतर तरीके से याद रखने में भी सहायता मिलेगी। संख्या 3, उनकी दी गई जानकारी के बारे में उन्हें बताना। जब आपका छोटा भाई या बहन आपके साथ कुछ साझा करते हैं तो बारीकी से उसे दोहराने की कोशिश करें। इससे उन्हें पता चलता है कि आपने उन्हें सुना है और आप समझते हैं कि उनका क्या मतलब था। उदाहरण के लिए, कल्पना करें कि आपके छोटे भाई ने कहा कि किसी ने उन्हें विद्यालय में तंग किया है और इससे उन्हें गुस्सा आया।
जो कहा गया था उसे वापस बताने के लिए आप कह सकते हैं, तो आज किसी ने आपको विद्यालय में तंग किया था और आप परेशान थे? ध्यान दें कि आपने उसी जानकारी को कैसे दोहराया, लेकिन कुछ शब्दों को बदल दिया। उन 3 तरीकों की समीक्षा करते हैं जिससे तुम्हारे भाई और बहन को लगे कि आप ध्यान से सुन रहे हैं। संख्या 1, विवरण याद रखें। संख्या 2, सवाल पूछें। संख्या 3, जानकारियां उन्हें वापस दें। इन चरणों का अभ्यास करें और आप अपने छोटे भाई या बहन के लिए एक महान श्रोता और सहायक होंगे। समय के साथ साथ आप उनमें अपने प्रति विश्वास पैदा करेंगे और वे आपको उस व्यक्ति के रूप में देखना शुरू कर देंगे जिसके पास वे किसी मुसीबत में आ सकते हैं। यह एक ऐसे रिश्ते की नींव है जो उनके जीवन को बदल देगा। बहुत बढ़िया।